ओ प्रातःकाल उठते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और बैठते ही परमात्मा से पहला वाक्य होना चाहिए, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। परमात्मा ने सारे विश्व को प्रकाशित किया है और परमपिता परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में विद्यमान है और वो हमें प्रकाशित भी कर रहा है। केवल आवश्यकता है हम उस प्रकाश और अंतर आत्मा की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। परमात्मा हमेशा ही हमें प्रेरणा करता रहता है सद्कार्यों के लिए। हम न सुने तो ये हमारी कमजोरियां हैं, जो कि इंद्रियों का गुलाम होकर परमपिता परमात्मा जो कि इंद्रियों का स्वामी है उसकी आवाज़ न सुन पाते। आप जब भी प्रयास करेंगे आपको रास्ता मिलेगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। एक शहर के बीचों बीच चौराहा है, उसके अंदर एक मजदूर हर रोज प्रातःकाल आकर अपनी दुकान लगाता है और दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ वो अर्जित करता है, कमाता है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बड़ी ईमानदारी के साथ मोची का काम है, चमड़े का काम है। हर आने वाला 1 रुपया 8 आने देकर उससे अपना काम करवाता है। वो बड़ी खुशी खुशी वो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है और जूती की मुरम्मत करता रहता है और लोग आराम से जो उसके पास दे जाते हैं सुविधा से वो स्वीकार करता है, बार्गेनिंग नहीं करता। एक दिन वो थोड़ा काम करते करते थोड़ा सा थका तो थोड़ी सी उसे निद्रा सी आने लगी और निद्रा में जो ही वो गया तो सपन में बदल गई वो छोटी सी निद्रा। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है, अरे मैं भगवान हूं, मैं आपको मैसेज देने आया हूं। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, आपके साथ बैठकर मैं चाय पीऊंगा। आप बहुत ईमानदारी से काम करते, मैं बहुत खुश हूं। इतनी छोटी सी झलक हुई कि वो उसकी आंख खुल गई और भगवान चले गए। अब ये मजदूर व्यक्ति जो चमड़े का काम करता है 1 रुपया 50 पैसे का, वो सोचने लगा भगवान मेरे पास आएंगे चाय पीने? क्या देख रहा हूं? क्या ये संभव है? शहर में इतने इतने बड़े रईस, इतने बड़े बड़े आदमी, महलों वाले, बड़े बड़े साधनों वाले, और मैं साधनहीन जिसके पास इसी बात की ही चिंता हुई है अगर वास्तविक भगवान आ गए तो मेरे पास तो अच्छा सा कप भी नहीं है मेरे पास पिलाने के लिए और खिलाने के लिए कोई सामान भी नहीं है। फिर सोचता है नहीं ऐसे ही आया, सपना क्या है। फिर जब नहीं, भगवान खुद आए हैं, मेरे स्वप्न में आए हैं। एक भ्रांति से सोचता, उथल पुथल करता, क्या करूँगा। धीरे धीरे शाम हो गई, घर चला गया और धर्मपत्नी को कहता है कि भगवान इस तरह से मेरे सपने में आए हैं, न जाने ये मजाक है। इतने साधारण व्यक्ति के पास भगवान क्यों आएंगे? इतनी थोड़ी दुनिया पड़ी है। बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य हैं, बड़े महल हैं, उनके बड़े साधन हैं। मेरे पास तो बैठने की जगह भी नहीं है। अगर भगवान आ गए तो बिठाऊंगा कहाँ? धनपति का चलो ठीक है, आ जाएंगे तो जो हमारे पास है ठीक है। रात बीत गई और वो तैयारी करने लगा, भगवान आएंगे तो मैं
ऐसे ऐसे मैं चाय बनाऊंगा। थोड़ा दूध घर से प्रबंध करके ले गया और 1-2 कप ले लिए जो उसके पास साफ सुथरे उपलब्ध थे। कहते कोई बात नहीं, अगर वो सच्चे मन से प्यार करते हैं मुझे तो मेरा ये स्वीकार करेंगे जो कुछ मेरे पास है। वो चला गया दुकान पे, काम करते करते बार बार ध्यान जाए, अभी तक तो आए नहीं, अभी तक तो आए नहीं। मुझे यूं ही कह दिया मैं आ रहा हूँ और मैं तैयारी करके बैठा हूँ। तैयारी क्या करनी है, छोटा सा दुकान है, उसमें छोटा सा एक आसन बना दिया जो उसके पास उपलब्ध था, साधारण सा। और उसके साथ ही बार बार ध्यान काम करते करते फिर सोचे ना शायद आ जाए भगवान, अभी आ जाए, मैं 10 मिनट टाइम निकाल लूँगा, मैं कस्टमर रोक लूँगा। उतार चढ़ाव मन में आते रहे और वो काम करता रहा। दिन बीत गया, भगवान आई नहीं। फिर वो मन में सोचने लगा ये दूध मेरे पास फ्रिज तो है नहीं, ये दूध भी खराब हो जाना है, क्या करूं इसका मैं। अब मेरा जाने का टाइम होने लगा है, इस दूध को मैं किसी को दे ही देता हूं, क्या करूं इसको, वो तो आया ही नहीं जिसकी मुझे इंतजार थे। अभी इस तरह की उधेड़ बुन में चल ही रहा था कि दूध मैं किसी को दे दूं, किसी को दे दूं, क्या करूं, अब मैं घर जाने का टाइम हो गया। जो ही अभी तैयारी कर रहा था तो सामने एक से एक बड़ी कोड़ी सी आके खड़ी हो गई। उसके साथ छोटा सा बच्चा था और कहने लगी भाई साहब सुबह से मैंने कुछ खाने को नहीं मिला, ये छोटा सा बच्चा है, इसके लिए कुछ दे दीजिए। अब ये सोचने लगा भी भगवान तो न जाने आया तो है नहीं, न जाने आना भी है कि नहीं आना, तो मैं इसी को वो दूध दे देता हूँ। उसने अपना जो कटोरी में दूध रखा हुआ था, कह लो माता जी, ये बहन जी यही आप ही ले लो, ले लो, बच्चे को पिला देना। उसने वो दूध लिया और चल पड़ी और ये कह गई परमात्मा आपका भला करे, सुखी रहो, तो चले गई। अब अगले दिन सवेरे फिर दुकान पे उसी रूटीन से वो आया। फिर थोड़ा बहुत काम करते करते फिर उसकी आंख लग गई, तो फिर वो भगवान नजर आ गए। तो इसने कहा भाई आपने बहुत अच्छा मजाक किया भगवान जी, मुझे कहा मैं आऊँगा और मैं इंतज़ार करता रहा और आप आए ही नहीं। और आगे बोले नहीं मैं तो आया था, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो आया था, आपने जो मुझे चाय पिलाई वो बहुत अच्छी थी। कहते मैंने तो चाय पिलाई ही नहीं। कहते वाह, मैं आपसे बहुत परेशान हूँ, आपने वास्तव में सच्चे पुत्र होने का कर्तव्य निभाया है। वो जो शाम को एक बुजुर्ग महिला आई थी आपके पास, छोटा सा बच्चा, वो मैं ही तो था। जब मैं देखने वाला था कि आप किस प्रकार करुणा, प्रेम, मानवता के प्रति दिखाते हैं, तो आप उसमें पास हुए हैं। मैं आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको आशीर्वाद भी दिया, परमात्मा आपको सबको भगवान बहुत भला करेंगे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो वो सोचने लगा अच्छा वो भगवान ही थे। इसी बात को वेद के माध्यम से भी कहा गया है कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। आप किसी का भी जो जरूरतमंद है, वो परेशानी में है, कठिनाई में है, आप उसका अगर सहयोग करते हो बिना किसी भावना के में बहे हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी जरूर आगे कोई शर्त रखते हुए कर्तव्य भावना से करते हो, तो वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यजुर्वेद का ये ईशोपनिषद का 40वें अध्याय का ये चौथा मंत्र कह रहा है भी, जो मैं उसका आपको भवार्थ बता रहा हूँ कि हो सकता है संस्कृत में आपको समझ आए या ना आए। उसके में अर्थ कहा गया वेद के माध्यम से, जो मनुष्य सब जगह, जो मनुष्य सब जगह और सब में ईश्वर को देखता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सबसे प्यार ही करता है। जब आप
अपने जीवन के अंदर ये व्यवहार बना लोगे, हर एक से प्यार, प्रेम, करुणा, सहयोग, तो समझो आप ईश्वर के निकटता को प्राप्त कर रहे हैं। और जो ही आप निस्वार्थ भाव से किसी भी दुखिया की, कष्ट देने की और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से सहयोग का हाथ बढ़ाओगे तो ईश्वर का 100 आशीर्वाद मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा और आपका जीवन सफल होगा। इसलिए अगर आप परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं तो परमात्मा के बनाए हुए जीवों से हर वक्त प्यार करो, कभी कभी से किसी से भी नफरत मत करो, हर प्राणी मात्र के अंदर ईश्वर को देखने का प्रयास करो। ये सच्ची भक्ति है, ये ईश्वर का रास्ता है। इसी को हम कहेंगे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर चले चलो। यही किसी से नफरत करना, घृणा करना और किसी की प्रॉब्लम के अंदर उसका उपहास उड़ाना, यही तो अंधकार है। इस अंधकार से निकलना क्या है कि प्राणी मात्र से प्रेम करना, खुशियां बांटने का प्रयास करना। जितनी जो खुशियां बांटोगे उतनी ही कई गुना होकर वो खुशियां आपकी झोली में आएंगी और जितनी झोली बढ़ती जाएगी आप प्राणी मात्र के कल्याण में अग्रसर और काम करते रहोगे। तो ये सफल जीवन का लक्षण होगा। ओम शम। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इन विचारों को लगातार सुनने के लिए इनको अधिक से अधिक बांटने का प्रयास कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से अधिक लोगों को तक भेजने का प्रयास कीजिए। मैं समय समय पर यही छोटे छोटे विचार जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो वेद की विचारधारा है, आपके समक्ष प्रयास करूंगा रखने का। आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।